अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है। अफ़गानिस्तान में जो इस समय गवर्नमेंट है, इस्लामिक अमीराती गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन का स्टेटमेंट आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो इस समय दाइश के फाइटर हमारे देश में केवल 70 से 80 तक बचे हुए, और उन्होंने कहा है कि हमने दाइश को एज ए आइडियोलॉजी हमने ख़त्म कर दिया उसको, बस थोड़े बहुत कुछ ही लोग इसके इतर बितर पड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारा जब से हम आए तब से हमने दाइश को ऊपर कठोर कदम उठाए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है जब से तालिबान की सरकार आई है तब से पूरे देश में शांति व्यवस्था बन चुकी है। अभी बात की जाए तो जो सऊदी अरेबिया है वो ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। ब्रिक्स एक ग्रुप है जिसके 5 देश थे अभी तक, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। तो ये जो 5 देश का ये ग्रुप है, अभी ये बढ़ के 10 देशों का ग्रुप बनने वाला है, जिसमें जो सऊदी अरेबिया उसने 2 जनवरी कल के दिन इस ग्रुप में शामिल हो गया है। तो अब 6 देश हो गए टोटल मिला के। अब 4 देशों की बारी है जिनका नाम है यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया। ये भी आने वाले दिनों में ये ब्रिक्स के ये मेंबर बन जाएंगे। और जहाँ तक बात की जाए, ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है जिसमें अगर ये देश शामिल हो जाते हैं तो ये डेवलपिंग देशों का ये ग्रुप बन जाएगा पूरा। और इसकी जो लगभग दुनिया की पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन का ये ग्रुपिंग होगी, क्योंकि बड़े बड़े देश इसमें शामिल है। और क्योंकि ये एक डेवलपिंग देशों का ग्रुप है तो एक काउंटर बैलेंस कर पाएगा। अमेरिका वाले जो ग्रुप है जिसको हम G7 ग्रुप कहते हैं, उसका एक काउंटर बैलेंस बन पाएगा। और चाइना की कोशिश रही है उसकी ही डिमांड में ये जो ग्रुपिंग हो, इसका जो 5 सदस्यों की ग्रुपिंग थी उसको बढ़ा के 10 ग्रुपिंग जो हुई है, उसमें चाइना का एक बहुत बड़ी भूमिका। और चाइना चाहता है कि वो अपने आप को एक ग्लोबल साउथ का एक लीडर के रूप में अपने आप को पेश करे। तो आने वाले दिन में ये ग्रुपिंग ब्रिक्स की 10 देशों तक पहुंच जाएगी। अभी अर्जेंटीना ने भी इसमें शामिल होना था, लेकिन अर्जेंटीना में जो नई सरकार बनी है उसने अपने आप को पीछे हटा दिया इस ग्रुपिंग से, और उसने कहा है कि हम ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनना चाहते हैं।